नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, हम आपको पिछली वीडियोज़ में दिखा रहे थे कि हमने जो ये 50 बकरियां लाई हैं, इनका कैसे केयर किया जा रहा है और कितनी सावधानी से इनका ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि अभी हम नए-नए हैं, तो फिर इनका जो देखभाल है, वो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। दोस्तों, आज हम लेकिन फिर से पुराने वाले टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए सोचे हैं, जिसमें हमने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से संबंधित पूरी फाइल की और हमारी जो सब्सिडी है उसकी स्थिति कहाँ तक पहुँची है, अभी हमारी जो पहली सब्सिडी आनी थी वो आई है कि नहीं आई है, ये सब हम अभी आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और आखिरी में हम आपको मैसेज में दिखाएंगे भी कि हमारी सब्सिडी जो है आ चुकी है और वो कैसे आई, उसका प्रोसीजर क्या है, वो इस वीडियो में आपको भी आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये मेरा फार्म जो है लगभग 300 बकरी की कैपेसिटी का बनना है, जिसमें हमने लगभग 180 बकरी की कैपेसिटी का फार्म बना दिया है और ये बाहर शाम के समय में बकरियां चराई कर रही हैं। अब आगे आने वाले समय में हम इधर की तरफ अभी लगभग 120 बकरियों के लिए और फार्म आगे की तरफ थोड़ा बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा 300 बकरियों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी जो एनएलएम की स्कीम में जो हमने फॉर्म डाला था वो कैसे कैसे और कहाँ तक पहुँचा था और उसके बाद अब सब्सिडी की स्थिति क्या है। दोस्तों, जब हमने फॉर्म डाला तो सबसे पहले हमने सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई और उसके बाद में फिर हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद में उसको ऑनलाइन सबसे पहले सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद में फिर हम लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे। अपनी जो शाखा है बैंक की, वहाँ पे हमने लोन के लिए रिक्वायरमेंट अपनी बताई और वहाँ से हमें लोन भी अप्रूवल मिल गया, जिसका सैंक्शन लेटर हमें एनएलएम की जो साइट होती है उस पर अपलोड करना रहता है। तो अब इसके बाद में फिर प्रदेश स्तर पर एसएलईसी हुई, वहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद में हमारी फाइल पास हुई और सेंट्रल में हमारी फाइल पहुँची। वहाँ पर सीईसी हुई और वहाँ की स्क्रीनिंग में भी हमारी फाइल पास हो गई। इस तरीके से हमारा लगभग 1.5 साल इसी सब में लगा और जब 1.5 साल के में ये सीईसी कंप्लीट हो गई तो हमें एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि आपकी सब्सिडी पास हो चुकी है और आपकी 2 बार में सब्सिडी आनी है। तो मेरा प्रोजेक्ट दोस्तों 60 लाख का था और उसमें से 30 लाख की सब्सिडी मेरी पास हुई थी, जिसमें कि पहला इंस्टॉलमेंट मेरा 15 लाख रुपए का आना था। तो ये लगभग जैसे ही मेरा एनरोलमेंट नंबर आता है, हम तुरंत बैंक से अपना लोन अमाउंट निकलवा कर और अपनी मार्जिन मनी ऐड करके ये पूरा फार्म बनाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में जब ये हमारा फार्म बनकर तैयार ही हो रहा होता है, उस समय में बैंक से एक फार्म भरा जाता है जिसमें बताया जाता है कि हमने 25% लोन अमाउंट निकाल लिया है। इसके बाद में फिर हमने जो पशुपालन विभाग का जिले स्तर पे जो ऑफिस होता है, सीवीओ ऑफिस, वहाँ से जानकारी ली। तो वहाँ से भी एक फार्म भरा जाना था, जिसे हम अधिकारियों के सानिध्य में वो फार्म को भी हम ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट का सारा भी जो प्रोग्राम रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस सब कंप्लीट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये सब फॉर्म फिल होते हैं तो उसमें लगातार जो भी हमारे अधिकारी होते हैं या जो भी बैंक के जो मैनेजर लोग होते हैं, ये लोग आकर हमारे फार्म को विजिट करते रहते हैं। वो विजिट इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो है इंस्पेक्शन करना होता है कि हमारा फार्म अभी कितना बना और फार्म की स्थिति अभी क्या है। जब हमने अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद जो हमारा पोर्टल है उस पर दिखने लगता है कि अब हमारा सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है और अब केवल सब्सिडी ही आनी है। दोस्तों, सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीना लगता है, लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। आराम से आप अपना फार्म कंप्लीट कराइए और अच्छी-अच्छी बकरियों के चयन के लिए आप अपने क्षेत्र में इधर-उधर टहलिए, देखिए, जानकारी करिए। क्योंकि वो सब्सिडी में किसी और का रोल फिर नहीं होता है, वो सब्सिडी आपको आपके अकाउंट में आनी ही रहती है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि जब लगभग 1 डेढ़ महीने बीत जाते हैं और उसके बाद में
जो पशुपालन विभाग होता है वो फिर हमारी सब्सिडी को, जो हमारा लोनिंग बैंक होता है जिससे हमने लोन लिया है, उसके हेड ऑफिस में पहुंच जाता है। और जब आप हमारा जो ये लोन है ये हमारे हेड ऑफिस में पहुंच जाएगा तो हमारे पास एक मेल भी आती है जिससे हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने ब्रांच में जाकर उनसे आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक फॉर्म तरह से उनको भरना होता है कि हम हेड ऑफिस से ये पेमेंट जो भी लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में मंगाना चाहते हैं। तो ये सब प्रोसीजर जब हमने कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद में हेड ऑफिस से लगभग 3 से 4 दिन बाद हमारे अकाउंट में, जो हमारा सेविंग अकाउंट था जो हमने प्रोवाइड कराया था, उसमें हमारी पहली सब्सिडी का अमाउंट 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ गया। स्क्रीन पे हम इसीलिए आपको मैसेज में दिखा भी रहे हैं कि आप देख लीजिए, क्योंकि अभी तक हम केवल एनएलएम के बारे में ही आपको बता रहे थे। अभी तक हमने कोई भी तरीके से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया था कि हमारा प्रोजेक्ट एनएलएम के तहत ही चल रहा है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हमारी पहली किस्त जो है एनएलएम की वो आ चुकी है। तो अब जब पहली किस्त आ गई तो अब हमें तुरंत तैयारी करनी होती है बच्चों को लाने की और फार्म कंप्लीट कराने की, जो भी बचा हुआ है, क्योंकि इसके बाद में फिर दूसरी किस्त तभी आएगी जब आप पूरा फार्म अच्छे से कंप्लीट करा लेंगे और सारी फार्म की जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो भी उसमें इक्विपमेंट, जो भी आप अगर चाफ कटर के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी आपको फॉडर कल्टीवेशन का काम करना है, ये सब आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी पूरी तरीके से जितनी भी रिपोर्ट होती है वो सब तैयार होती है और पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा फिर से भेजी जाती है दूसरी किस्त को क्लेम करने के लिए। अब हमारी तैयारी आगे इसीलिए शुरू है, इसीलिए हमने अभी पहले 50 बकरियों को ले आए हैं, जिससे इनसे जो भी क्या हमें सीख लेनी है वो सब हम लोग इसी में सीख लें। क्योंकि दोस्तों मेहनत का काम है और इसमें ये नहीं करना है कि दूसरी किस्त जल्दी पाने के लिए आप ढेर सारी बकरियां ले आइए और उसके बाद आपका नुकसान होने लगे। हमें अभी इनका इंश्योरेंस भी कराना है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसीजर हमें इसमें देखने होते हैं। अब आप सभी को हम एक और बात बता दें कि कुछ किसान क्या करते हैं कि बकरियों की संख्या नहीं पूरी करते हैं या फिर सब्सिडी का केवल लाभ लेकर उसके बाद अपने फार्म को किसी के हवाले छोड़ देते हैं। तो आप सभी ये सब काम ना करिएगा। वो इसलिए क्योंकि एक जो स्टाम्प पेपर पे हम लोगों को साइन करके ये देना होता है कि जो भी हम फार्म चलाएंगे वो हम दूसरी सब्सिडी पास होने के बाद 3 साल तक जरूर चलाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी हमें दूसरी किस्त मिलने में लगभग 6 महीने तो लगेंगे ही, उसके बाद हमें 3 साल और चलाना है। तो अगर आप बकरियों को अच्छे से देख रेख करके नहीं चलाएंगे और इसको काम चलाऊ की तरीके से सोचेंगे तो आप 3 साढ़े 3 साल में इतने नुकसान में हो जाएंगे कि जो ये सब्सिडी का लाभ आपको मिल रहा है ये भी आपका नुकसान में बदल जाएगा, साथ ही में मानसिक दबाव भी आपके ऊपर बना रहेगा। और अगर जो सरकार है या पशुपालन विभाग है उसे लगता है कि आप सही से फार्म अपना नहीं चला पाए हैं तो आपको जो है ये सब्सिडी रिकवरी के रूप में वापस भी वो लोग ले सकते हैं। इसलिए आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम अच्छे से पशुपालन का काम करना चाहते हैं। आपको हम इधर दिखाएं, देखिए ये यहाँ पर मेरे मुर्गी फार्म बने हुए हैं, इधर भी बना हुआ है एक फार्म, आपको आप देखिए वहाँ उतनी दूर वो भी बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पोल्ट्री फार्मिंग के काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन जब हमें योजना का लाभ मिला तो हमने सोचा कि बकरी पालन का काम भी अच्छे से किया जाए। दोस्तों स्कीम सारी बहुत अच्छी होती है, बस उसे आप अच्छे से यूज करिए। और अब हम आपको एक सबसे ज़रूरी बात ये बता दें कि अभी लगभग 1 महीने से एनएलएम योजना बंद है। दोस्तों उसके बंद होने का कोई बड़ा कारण नहीं है, कारण बस इतना सा है कि जो एनएलएम योजना में जितने भी फॉर्म पड़े थे उनकी जो कैपेसिटी थी उससे कई गुना ज़्यादा फार्म बहुत जल्दी जल्दी में ही आ गए थे, क्योंकि शुरुआत में ये योजना की जानकारी सबको नहीं होती है। अब यूट्यूब के माध्यम से और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को मिल जाती है। तो कई फार्म सेंट्रल लेवल पर भी आ गए थे, जिससे अधिकारी लोग वो लोग भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि वे अपने पर्सनल भी कार्य होते हैं उनके, वे अपने पर्सनल काम नहीं कर पा रहे थे और एनएलएम का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि लगातार क्वेरी के चलते इस जो साइट है इसको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया और ये केवल टेम्परेरी रूप से बंद है। ये जैसे ही स्थिति सामान्य होंगी और जितने भी पुराने फॉर्म पड़े हुए हैं, जैसे ही ये सारे फॉर्म
जो है एक्सेप्ट होकर और इनका सबका प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तुरंत ये योजना फिर से खोल दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम अक्सर जो है पशुपालन विभाग जाते हैं, वहाँ के अधिकारियों से हमने जानकारी लिया कि ये योजना दोबारा आएगी कि नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हम खुद लाभ दिलाना चाहते हैं और हमारी कोशिश भी है कि कई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लाभ दिला सकें। दोस्तों सबसे मेन जो होता है वो यही होता है, पूंजी की कमी। और अगर सरकार हमें इस तरीके से पूंजी उपलब्ध करा रही है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम एक मेहनत करके और अच्छे से इस योजना का लाभ लें और साथ ही में अच्छे से इस बकरी पालन के व्यवसाय को सफल बनाएं। आपका जो भी सहयोग हमारे YouTube चैनल के कमेंट में रहता है, उसके लिए हम आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप जो भी सजेस्ट करते हैं उसे हम अपने फार्म में ज़रूर लागू करते हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया है, उसने कमेंट किया था कि न्यूरोकाइंड नाम की दवा आती है, अगर आप उसे सिरप के रूप में बच्चों को पिलाएंगे तो उससे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। सुबह शाम लगभग 3 बार पिलाना होगा। आप हमारे रील में जाके देख सकते हैं कि हमने शॉर्ट वीडियोज़ में डाल रखा है। हम न्यूरोकाइंड की दवा भी ले आए हैं और उसे अपने फार्म में लगातार दे रहे हैं। तो जो भी आपके राय, जो भी आपकी सजेशंस होती हैं, उन्हें हम हर बार अपने फार्म पर ज़रूर लागू करते हैं। आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।